गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम पिछली क्लास में भाग नंबर 6 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे और सीख लिए थे चीजों को, और उसके आगे का भाग हम जानेंगे और समझेंगे। भाग नंबर 7 और भाग नंबर 8, आज ये दोनों भाग हम कंप्लीट कर देंगे। तो भाग नंबर 7 में है 238, आर्टिकल नंबर 238, जो कि अभी निरस्त कर दिया गया है, अर्थात उसे अभी समाप्त कर दिया गया है, तो उसको हमें अभी पढ़ना नहीं है। तो हम भाग नंबर 8 जो है कि है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, कहां से कहां आर्टिकल तक है, तो 239 से लेकर के 242 आर्टिकल तक चर्चा किया गया है। भाग नंबर 8 में बात कर रहा हूं। तो आइए जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र का सीधा नियंत्रण होता है, उसमें राज्य सरकार की सीमित शक्तियां प्राप्त होती है। और कुल जानते हैं कि हम 8 केंद्र शासित प्रदेश है टोटल इंडिया में, और भी फर्स्ट 8 कौन कौन से है, तो पहला जम्मू कश्मीर, और दूसरा लद्दाख, और तीसरा चंडीगढ़, और चौथा दिल्ली, और पांचवा दमन व दीव और नागर हवेली, और छठवां कहता है पांडिचेरी, और सातवां लक्षद्वीप, और 8वां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, कुल 8। और यहां पर एक सवाल बन सकता है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो पहले हुआ करता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लेकिन अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो अभी लद्दाख है जो कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे का चीज देखते हैं। आगे है 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे हैं। तो समुद्र के किनारे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं उसको जानते हैं। तो उसमें है दमन व दीव नागर हवेली, पहला नंबर है जो कि समुद्र के किनारे है, और दूसरा नंबर में आता है पांडिचेरी, और तीसरा कहता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्र के किनारे, और चौथा आखिरी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये चारों केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे का चीज समझते हैं। आगे है 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है। विधानसभा है तो जाहिर सी बात है वहां पर मुख्यमंत्री होंगे और राज्यपाल भी होंगे। तो कौन कौन से 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है उनको जानते हैं। तो पहला नंबर है जम्मू कश्मीर, और दूसरा दिल्ली, जहां पर क्या है विधानसभा है और वहां पर मुख्यमंत्री भी होंगे और राज्यपाल भी होंगे, उपराज्यपाल भी होंगे। और तीसरा नंबर है पांडिचेरी। तो तीनों केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक रिमार्क्स है, उसको नोट करके आपको याद रखना है कि जिस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अधिक होती है वहां पर मुख्यमंत्री, विधानसभा और उपराज्यपाल, ये तीनों होते हैं। कौन सा पॉइंट याद कर रहा हूं, जहां जनसंख्या अधिक होती है, और जहां पर मान लीजिए जनसंख्या बहुत कम है कोई केंद्र शासित प्रदेश में, तो वहां पर विधानसभा नहीं पाए जाते हैं, वहां पर एक प्रशासक बिठा दिया जाता है जो कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश को संभालने का काम कर सकते हैं। वो प्रशासक कोई भी हो सकते हैं, डीएम, एसपी, किसी को भी बिठा दिया जाता है एज ए प्रशासक, वो काम करते हैं। जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के कारण क्या क्या है। तो पहले नंबर तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा लक्षद्वीप। ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अत्यधिक दूरी पर होने के कारण इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और दूसरा नंबर कहता है कि दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि बहुत छोटे हैं, जिस कारण से बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। और पांडिचेरी, पांडिचेरी कैसा है जो कि संस्कृति इसकी अलग है, भाषा इसकी अलग है,
इसी तरह से बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। आगे है विवादित है, वह चंडीगढ़। चंडीगढ़ विवादित होने के कारण से बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। तो इस प्रकार से चीजें याद रखना है। और लास्ट 5वां नंबर में कि राष्ट्रीय महत्व के होने के कारण किसको बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व के हैं, इसलिए इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इस प्रकार से हमने भाग नंबर 8 239 से लेकर 242 आर्टिकल तक चर्चा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। इसको आर्टिकल वाइज आपको याद नहीं रखना है, इसको बस आर्टिकल वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग नंबर 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार से आज हमने भाग 7 और 8 को पूरी तरीके से सीख लिया और जान लिया, और आगे हम आगे के भाग को समझेंगे और सीखेंगे। तो इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, मैं अभी साइड में हट जाता हूं, वीडियो को रोक लेंगे और इसको नोट्स बना लेंगे। तो आगे के आर्टिकल्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।